नमस्कार मित्रों। क्रोध की आग और शांति की शक्ति। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर की सबसे बड़ी पहचान उसकी खुशहाली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेम था। घर के आंगन में हंसी गूंजती थी, एक दूसरे के लिए त्याग था और ऐसा अपनापन था कि लोग दूर दूर से उस परिवार की मिसाल दिया करते थे। वर्षों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सुख दुख आते रहे, लेकिन परिवार एकजुट रहा। जब किसी एक की आंख में आंसू आते तो पूरे घर का दिल दुखता था। जब किसी एक को खुशी मिलती तो पूरा घर प्रसन्न हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब एक व्यक्ति बहुत छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। बात इतनी छोटी थी कि अगर उस समय किसी ने थोड़ी सी चुप्पी साथ लेती होती तो शायद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। मगर उस दिन शब्दों से पहले क्रोध बोल पड़ा। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने जवाब दिया। जवाब के बदले फिर जवाब आया। आवाजें ऊंची होने लगी। दिलों में बरसों का जन्मा हुआ अहंकार और शिकायतें बाहर आने लगी। कुछ ही क्षणों में वे शब्द निकल गए जो कभी नहीं निकलना चाहिए था। कहा जाता है कि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही शब्द भी एक बार होठों से निकल जाए तो लौट कर नहीं आते हैं। उस दिन भी वही हुआ। क्रोध की आग कुछ मिनटों तक चली, लेकिन उसने वर्षों पुराने रिश्तों को राख कर दिया। धीरे धीरे बातचीत बंद हो गई, फिर मिलना बंद हो गया, फिर एक दूसरे का हाल पूछना भी बंद हो गया। जो लोग कभी एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, वे अब एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। दिन महीनों वर्षों में बदले, मगर दूरियां कम नहीं हुई। अहंकार दोनों तरफ खड़ा था। कोई झुकना ही नहीं चाहता था। हर किसी को लगता था कि गलती सामने वाला की है, लेकिन सच्चाई यह थी कि गलती किसी एक की नहीं, गलती उस क्रोध की थी जिसने दोनों के विवेक को छीन लिया था। एक दिन घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें महसूस हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने उन सभी लोगों को बुलाया जिनके बीच वर्षों से दूरी थी। सभी एक कमरे में बैठे थे। सालों बाद वे एक दूसरे के सामने थे, लेकिन आंखें अभी भी झुकी हुई थी। बुजुर्ग माँ ने कांपते हाथों से सबकी ओर देखा और धीमी आवाज से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वह बात क्या थी जिसके कारण तुम सब एक दूसरे से दूर हो गए? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने याद करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को याद नहीं आया। जिस कारण रिश्ते टूटे थे, वह कारण समय भी धूल में ही कहीं खो चुकी थी। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अजीब बात है ना, जिस कारण तुमने अपना प्रेम खो दिया, वह कारण तो तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन उस कारण से पैदा हुआ क्रोध आज भी तुम्हारे बीच खड़ा है। जिस बात की कोई कीमत नहीं थी, उसके लिए तुमने अपने जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते खो दिए। यह सुनते ही सबकी आंखें भर आई। उनके सामने बीते हुए वर्षों की तस्वीरें घूमने लगी। बचपन की हंसी, त्योहारों की खुशियां, एक दूसरे का साथ, मुश्किल समय में दिया गया सहारा, सब कुछ याद आने लगा। और फिर पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर वर्ष उस व्यक्ति से नाराज रहकर बिताए जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उस दिन किसी ने बहस नहीं की, किसी ने सफाई नहीं दी, किसी ने यह साबित करने की कोशिश नहीं की यह सही था या गलत था। बस आंखों में आंसू बह रहे थे, और उन आंसुओं में बरसों पुरानी दूरियां को भी बहा दिया था, क्योंकि वहाँ प्रेम जाग गया था। वह आंग वहाँ अहंकार टिक नहीं पा रहा था। जहाँ अपनापन लौट आता है वहाँ क्रोध हार जाता है, और जहाँ क्षमा जन्म लेती है वहाँ टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही नहीं है
कि कोई हमसे दूर चला जाए। सबसे बड़ा दुख यह है कि कोई हमारे पास होते हुए भी हमारे दिल से दूर हो जाए। क्रोध हमेशा हमें यही भ्रम देता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि क्रोध में हर बार रिश्ते हारते हैं। जब भी गुस्सा आए, कुछ पल रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति पर आप क्रोधित हैं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो। क्रोध के कुछ क्षण वर्षों का प्रेम छीन सकते हैं, लेकिन प्रेम के कुछ शब्द वर्षों की दूरियां मिटा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरिए और रिश्तों को जीतने की नहीं, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में इंसान के पास धन, पद, प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। रह जाती है तो केवल यादें और वे लोग जिन्हें उसने प्रेम दिया था। क्रोध आग है और आग का स्वभाव जलाना है। शांति जल नहीं, अमृत है, उसका स्वभाव है जोड़ना। याद रखिए, खुशी से अपना परिवार को सुरक्षित रखिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर